अगर आप शिवरात्रि के दिन मंदिर नहीं जा सकते या फिर घर में भी आपने शिवलिंग नहीं रखा, तो बिना शिवलिंग के आप शिवरात्रि की पूजा घर पर किस तरह से कर सकते हैं, या फिर किसी भी सोमवार को आप शिव जी की पूजा करना चाहें तो किस प्रकार बिना शिवलिंग के कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। ओम नमो शिवाय। महाशिवरात्रि पर कई दफ़ा आप मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर घर से दूर है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे लोग घर में शिवलिंग नहीं रखते, तो बिना शिवलिंग के महाशिवरात्रि पर या फिर किसी भी सोमवार को विधि पूर्वक शिव जी की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, आपके घर में कोई इस तरह की शिव परिवार की मूर्ति होगी, किसी धातु की या फिर मिट्टी की। अगर आपके पास कोई मूर्ति भी नहीं है, कोई तस्वीर है, तो उससे भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन उस तस्वीर पे आप शिवजी का अभिषेक नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की कोई भी मूर्ति है तो आप वो ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उसका भी अभिषेक कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर शिवलिंग नहीं रखी है, बिना शिवलिंग के ही आज हम अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़े से साबुत चावल यहाँ पर रखेंगे और उस पर गणेश जी को विराजमान कर देंगे और अभी हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए जो सामग्री मैंने ली है, तो देखिए ये 1 लोटा जल का लिया है और इसी में मैंने गंगा जल भी मिक्स कर दिया है। और ये आगे है पंचामृत। पंचामृत तैयार करने के लिए घी, दही, दूध, शक्कर, शहद, इन चीज़ों को मिक्स करके आप तैयार कर सकते हैं। अगर पंचामृत नहीं है तो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। और ये आगे है इत्र, और ये शुद्ध घी से तैयार जोत, काले तिल, 2 तरह का चंदन, सफ़ेद और पीला, रौली, मौली, कपूर, धूप और जनेऊ, और ये है साबुत चावल। अभिषेक करने के लिए आप शिव भगवान को सबसे पहले इस तरह की किसी थाल वगैरह में रख लें। तो सबसे पहले हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने मिक्स की हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, अगर वो आप अलग अलग करके अभिषेक कराना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सभी कुछ चीज़ें इकट्ठी करके इस गिलास में डाल ली थी। अगर आप सिर्फ कच्चा दूध ही लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और हम लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को स्नान कराएंगे। उसके लिए हम दूध की धार को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और उसके बाद हम इस जल से, जिसमें हमने गंगा जल पहले से डाल दिए है, स्नान कराएंगे। 4 बार जल की धारा डालते हुए हम अभिषेक कराएंगे। अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं तो वहाँ भी इसी प्रकार से करें। और देखिए, यहाँ पर हमने सभी का अभिषेक कर दिया। भगवान शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी। और अब हम इन्हें किसी शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। और स्नान कराने के बाद ये जो जल बचा है, इसे आप प्रसाद के तौर पर भी ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपने पौधों में भी डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे में इसको ना डालें। और इसके बाद आप इत्र लेके उसे थोड़ा थोड़ा सभी के हाथों पर और पैरों पर लगा सकते हैं। अगर किसी भगवान को आपने कोई वस्त्र वगैरह पहना रखे हैं तो उनके ऊपर, जैसे माता की चुनरी वगैरह है, उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम शिव भगवान को जनेऊ पहनाएंगे और फिर गणेश जी को भी पहनाएंगे। गणेश जी को अगर आपके पास पीले रंग का जनेऊ है तो पीले रंग का चढ़ाएं, अगर पीले रंग का नहीं है, सफ़ेद ही है, तो सफ़ेद ही पहना दें। और फिर हमने नंदी को और कार्तिकेय जी को भी इसी तरह से जनेऊ पहना देना है। अगर आपके पास घर में कार्तिकेय जी की मूर्ति नहीं है तो उनका जनेऊ इसी तरह से आप रख सकते हैं। और अभी हम शिव जी को और गणेश भगवान को चंदन का तिलक लगा देंगे। माता पार्वती को हम रौली का तिलक लगा देंगे। माता पार्वती को आप रौली का या फिर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। और अभी हम शिव भगवान के चरणों में फूल चढ़ाएंगे। और अगर आपको पीले रंग के फूल मिल जाते हैं तो गणेश भगवान को आप पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। और माता पार्वती को अगर आपको लाल रंग के फूल मिल जाते हैं तो वो चढ़ा दें। और बिलपत्री के ऊपर आप चंदन से तिलक लगाकर शिव भगवान के चरणों में रख दें।
बिलपत्र अगर आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितनी भी मिल जाती हैं उतनी आप चढ़ा सकते हैं। और मदार यानी आक, आकड़ा यानी आक का पत्ता, आक का फूल चढ़ा दें। अगर आपको शमी का पत्ता और शमी के फूल मिल जाते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। और भांग तो शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और दुआ को आप 2 हिस्सों में ले लें, एक हिस्सा नंदी को और दूसरा गणेश जी को चढ़ा दें। और अभी हम शिव भगवान के चरणों में काले तिल चढ़ा देंगे और जो साबुत हमने अक्षत यानी चावल लिए हैं वो भी चढ़ा देंगे। और हमने जोत और धूप भी जगा देनी है। और माता पार्वती को हम वस्त्र स्वरूप मौली यानी कि कलावा चढ़ा देंगे। और माता पार्वती को हम सुहाग का सामान चढ़ा देंगे। इसमें हमने बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, चुनरी, मेहंदी, ये 5 चीज़ें तो ज़रूर लेनी हैं। और अगर ज़्यादा चीज़ें भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लेना चाहें तो ले सकते हैं। और भोग के लिए हम बेर के फल चढ़ा देंगे। बेर के फल आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या ज़्यादा चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि में बेर के फल का खास महत्व होता है। और ऋतु फल के अनुसार आप सेब, केला, अमरूद, अनार जो भी शिवजी, पार्वती माता और गणेश भगवान को चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती हम ये जो हमने जोत जगाई है इस जोत से नहीं करेंगे, आरती हम कपूर से करेंगे। अगर आपके पास कपूर नहीं है तो उसकी जगह पर आप एक अलग से जोत जगाकर उससे भी आरती कर सकते हैं। मेरे पास ये कपूर है, मैं इसी से आरती करूँगी। आरती आप शिव भगवान, पार्वती माता और गणेश जी तीनों की ही करें। आरती करने के बाद आप शिवरात्रि की कथा जरूर करें। इस तरह से आप महाशिवरात्रि पर मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो बिना शिवलिंग के भी संपूर्ण विधि के साथ शिवजी का अभिषेक और पूजा कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ आपके कष्टों को दूर कर आपको मनचाहा फल देते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।